नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दमदार कहानी में। साथियों, कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनेगा और अंत में अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनल हॉल में बैठकर फोन पर चैटिंग कर रही होती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड अनाया का कॉल आता है। तभी सोनल कहती है, क्या यार, अभी तो आधे घंटे पहले ही हमने बात की थी, इतनी भी क्या याद आ रही है तुझे मेरी? अच्छा तू मुझे एक बात बता, तेरा बॉयफ्रेंड क्या तेल लेने गया है? उसका सर खाना खामखा मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? सोनल की फ्रेंड अनाया कहती है कि हाँ, तेरे तो बड़े बिजनेस चल रहे हैं फ़ोन पर, जो मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया। यार मुझे ना तेरे जो सोने वाले झुमके हैं ना, वह उधार चाहिए कुछ दिन के लिए, प्लीज़ दे देना यार। सोनम कहती है कि बेचने का इरादा है क्या? पागल, वो झुमके असली सोने के बने हैं और पता है ना सोना कितना महंगा है, और फिर तुझे क्यों चाहिए? तब अनाया कहती है कि यार मुझे घर जाना है, और जब मैंने माँ को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था ना, तो मैंने यह भी कहा था कि उसने मुझे मेरे बर्थडे पर सोने के झुमके गिफ्ट किए थे। अब मैं घर जाऊंगी तो उन्हें दिखाने भी तो पड़ेंगे ना। तो सोनल कहती है कि मर जा कमीनी, तुझे इतना महंगा झूठ बोलने की भला क्या जरूरत थी? माँ तो मुझे भी वह झुमके खास मौके पर ही पहनने को देती है, अब मैं उनसे कैसे मांगूंगी? यार सोनल प्लीज कुछ करना, मुझे वो झुमके दे दे। तेरी दोस्त बहुत मुसीबत में है यार, प्लीज मदद कर दे मेरी। सोनल कहती है कि चल ठीक है, अभी ज़्यादा इमोशनल अत्याचार मत कर, देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन पहले वादा कर कि 2 दिन के अंदर ही लौटा देगी। हाँ पक्का लौटा दूंगी। हाँ तो चल ठीक है, अभी फ़ोन रख, मम्मी आ रही है। इतना कहकर वह झट से कॉल कट कर देती है। तभी सोनल की माँ सविता घर से कहीं बाहर जाने के लिए निकल जाती है। 1 हफ्ते बाद सोनल अपनी अलमारी के लॉकर में अपने सोने के झुमके ढूंढती है, लेकिन उसे झुमके नहीं मिलते। फिर वह किचन में जाकर अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, वो मैं ये कह रही थी कि आपने जो मेरे लिए वह सोने के झुमके बनवाए थे ना, वह कहाँ रखे हैं? माँ कहती है, हाय राम, सोने से याद आया कि मुझे तो आज सुनार की दुकान पर भी जाना है, जल्दी हट सामने से, कहीं उसकी दुकान बंद ना हो जाए। सोनल कहती है कि अरे मम्मी क्या हो गया, मैंने जो पूछा है उसका जवाब तो दे दो। मम्मी कहती है कि अरे अभी तो खाना भी बनाना है, बाजार भी जाना है, क्या करूं? सोनल कहती है कि मम्मी क्या है, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मम्मी कहती है हाँ मैंने सुन लिया। सुन, नुक्कड़ पर जो हीरा सुनार की दुकान है ना, तू वहाँ पर चली जा। मैंने उसे कुछ सोने के गहने पॉलिश करने के लिए दिए हैं और एक सोने का हार भी बनाने के लिए दिया है, वो जाकर ले आ। सोनल मन ही मन सोचती है कि लगता है माँ ने वह झुमके भी पॉलिश करने के लिए ही सुनार को दिए होंगे। तभी वह कहती है अच्छा ठीक है, लाओ वह पर्ची मुझे दो। और इसके बाद सविता सोनल को वह पर्ची थमा देती है और वह सुनार की दुकान पर पहुंच जाती है, जहां एक सांवला सा लड़का काली शर्ट पहने खड़ा था। उसने अपने गले में सोने की 3 चमकदार चैनें और हाथों में सोने की बहुत सारी अंगूठियां पहनी थी। तभी सोनल उसके पास जाकर कहती है कि सुनिए, ये हीरा सुनार की दुकान है ना? वह लड़का कहता है कि हाँ जी बिल्कुल है। आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? अरे पढ़ा था, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। आप ही हैं क्या यहाँ के मालिक हीरालाल? अब इतनी सोने की चैन कोई नौकर डालकर तो घूमेगा नहीं मैडम, मैं ही हूँ हीरा सुनार। तभी सोनल कहती है कि क्यों, आप कोयले की खदान से निकले हैं क्या? मैडम आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं या फिर तारीफ? सोनल कहती है कि अरे मैं आपकी बेइज्जती भला कैसे कर सकती हूँ? आपका नाम हीरा है जो कि कोयले की खदान से निकलता है, और आपका रंग भी तो कोयले के समान है। वैसे मैं यहाँ अपने गहने लेने आई हूँ, जो मेरी माँ 1 हफ्ते पहले यहाँ देकर गई थी। ये रही उसकी पर्ची। इतना कहकर वह उसे पर्ची दिखाती है और हीरा सुनार एक सोने का हार और 2 अंगूठियाँ लेकर आता है और कहता है कि यह लीजिए, ये रहे आपके गहने। सोनल ने कहा और झुमके? कौन से झुमके? अरे वही सोने के झुमके जो मेरी माँ यहाँ पॉलिश करने के लिए देकर गई थी। झुमके तो देकर गई थी आपकी माताजी, लेकिन पॉलिश करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पिघलाकर अंगूठी बनाने के लिए, जो कि आपके सामने है। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए।
सोनल कहती है कि मतलब आपने मेरे सोने के झुमके अंगूठी में बदल दिए। सुनार ने कहा हाँ हाँ, क्योंकि आपकी माताजी ने ही कहा था। अरे यह क्या किया हीरा सुनार जी आपने, अब मैं अनाया को क्या जवाब दूंगी? मैंने तो अपना काम किया, क्या आपको यह अंगूठी पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, मुझे तो झुमके ही पसंद थे। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से गहने लेकर बाहर निकल जाती है और घर आकर अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा होती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी नहीं सुनती। अगले दिन सोनल अनाया को पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। तभी अनाया उसे कहती है कि ले आई झुमके, ला दिखा जल्दी। सोनल कहती है कि यार झुमके की जगह अंगूठी चलेगी क्या? अनाया कहती है कि पागल है क्या तू, झुमके का काम झुमके ही करेंगे, अंगूठी नहीं। और तूने ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? सोनल कहती है कि यार माँ ने मुझे बिना बताए झुमके सुनार को देकर 2 अंगूठी बनवा ली, तो मैं क्या करती? अनाया कहती है कि यार तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया कमीनी, अब मैं क्या करूँगी? सोनल कहती है कि तू इस तरह से रो मत यार, हम कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे। अरे क्या सोच लेंगे पागल, कौन हमें वैसे ही झुमके बनाकर देगा, मोटी बोलना। तभी सोनल अनाया को हीरा सुनार की दुकान पर लेकर जाती है और अनाया हीरा को सोना पहने देखकर धीरे से बोलती है, ओ मोटी बुद्धि, तू मुझे इस बप्पी लहरी के पास लेकर क्यों आई है? यह हमें झुमके देने वाला है क्या? सोनल कहती है कि चुप कर पगली, यह सुनार है, इससे मदद मांगते हैं ना। और सोनल सुनार से कहती है कि हीरा जी, यह जो आपने सोने की चेन और हाथ में सोने की रिंग पहनी है, यह असली सोने की तो है ना? हीरा सुनार कहता है कि अरे मैडम, बिल्कुल 24 कैरेट प्योर गोल्ड है, सुनार हूँ, नकली सोना नहीं पहनता। वैसे आप बताइए, आप लोगों का कैसे आना हुआ? सोनल कहती है कि अरे वाह, अगर आपके इतने सोने में से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुनार कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है, थोड़ा बहुत सोना तो हम यूं ही दान कर देते हैं, वैसे आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? तभी सोनल हीरा सुनार को सारी बात बताती है और हाथ जोड़ते हुए उससे कहती है कि प्लीज हीरा जी, हमारी मदद कीजिए, हमारे लिए एक सोने का झुमका बनवा दीजिए प्लीज। और फिर अनाया भी कहती है कि आप तो सुनार है ना, अरे आप समझ लेना कि थोड़ा सोना हमने दान में दे दिया। दोनों के काफ़ी कहने के बाद वो सोने के झुमके बनाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले 2 दिन में उन्हें सोने के झुमके बनाकर दे देता है। उसकी दुकान से बाहर आकर अनाया सोनल से कहती है कि चलो, खैर काम तो बन गया। वैसे सोनल, तेरा सुनार तो बड़े काम का निकला। तभी सोनल कहती है कि ये तेरा सुनार बोलने का क्या मतलब है? अनाया ने कहा, अरे मतलब ये है कि तेरे बोलने पर ही तो उसने हमारी मदद की है। वैसे सोनल, तू सुनार से सेटिंग कर ले, पागल, तेरे चलते मेरा भी काम बनता रहेगा। अरे यार, वह सांवला है और मैं गोरी हूँ, भला कैसी लगेगी यह जोड़ी, एकदम ब्लैक एंड वाइट। तभी अनाया कहती है कि अरे पागल, रंग पर मत जा, रंग तो सोने का भी पीला होता है, लेकिन सोने की कीमत तो बहुत महंगी होती है ना। सुनार से सेटिंग हो जाएगी तो तू सोने में खेलेगी बेटा। उसके ऐसा बोलते ही सोनल खुद को सोने से लदी हुई कल्पना करने लगती है और ठान लेती है कि सुनार से सेटिंग करके ही रहेगी। कुछ दिन बाद वह एक बार फिर हीरा सुनार की दुकान पर जाती है और उसे देखकर हीरा कहता है कि अरे सोनल जी, आप फिर कोई काम पड़ गया है क्या? सोनल कहती है कि क्या हीरा जी, मैं आपकी शॉप पर क्या बस काम के लिए ही आ सकती हूँ? मैं तो आपसे बात करने आई हूँ, वैसे मुझे आपके जौहरी से मिलना था। तब हीरा सुनार कहता है कि जौहरी? सुनार की दुकान में जौहरी कहाँ से मिलेगा? अरे हीरा जी, मेरा मतलब है कि आपके पिताजी से, क्योंकि आप जैसा हीरा तो किसी जौहरी का ही होगा ना। वैसे आपका नाम हीरा और काम सुनार का, ऐसा क्यों? तब हीरा सुनार कहता है कि अरे मैडम, हमारा सोने का काम तो हमारी पुश्तों से चला रहा है, लेकिन पापा हीरे का व्यापार भी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम हीरा रख दिया और अब उनका हीरा यहाँ सुनार बना बैठा है। ये सुनकर सोनल कहती है कि कितने मजाकिया हैं आप। ऐसे ही दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। समय बीतता जाता है और दोनों अपने प्यार को अंजाम तक ले जाते हुए शादी के बंधन में बन जाते हैं।
तभी एक दिन उसकी फ्रेंड अनाया उससे मिलने आती है और उसे देखकर सोनल खुश होते हुए कहती है, अरे यार अनाया, तू अब आ रही है मुझसे मिलने। देख, तेरी सलाह मानकर मैंने कर ली सुनार से सेटिंग और अब देख सोने के गहने पहने हैं मैंने। अनाया कहती है कि सोने के नहीं, आर्टिफिशियल है ये सारे गहने। सोनल कहती है कि बकवास मत कर यार, हीरा जी ने यह सब गहने खुद मुझे दिए हैं। तब अनाया कहती है कि हाँ, जो सोने के झुमके तेरे हीरा ने मुझे दिए थे ना, वे भी आर्टिफिशियल ही थे। मैंने जब माँ को झुमके दिखाए तो उन्होंने अपनी तसल्ली करने के लिए अपने यहाँ के सुनार को दिखाए। तब पता चला कि वह असली सोने के नहीं बल्कि आर्टिफिशियल हैं और उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये पता चलते ही मम्मी ने मुझे जो अच्छी तरह से कूटा है ना, बस मैं ही जानती हूँ। यह सुनकर सोनल कहती है, हाय राम, मतलब मेरे शरीर पर जितने गहने हैं वो सब नकली हैं और सभी आर्टिफिशियल हैं। अरे जिसे हमने सुनार समझकर सेटिंग की वो तो बहुत बड़ा कबाड़ निकला। हाय राम। इतना कहकर वह बेचारी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी मज़ेदार कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।